अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बर्क़ के रवां यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ये टॉपिक बहुत दिलचस्प है और हम इसे बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए। कभी जहन में ये सवाल आया है कि आखिर कुछ चीजें बैटरी से क्यों चलती हैं और कुछ को लाजमी प्लग में लगाना पड़ता है? इस सवाल का जवाब दरअसल बिजली की दो अलग-अलग किस्मों में छुपा है, जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती हैं। चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर बिजली की दो बड़ी किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी और दूसरी को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी की। इसको समझने के लिए ना यूं सोचें जैसे एक दरिया है जिसका पानी बस सीधा एक ही तरफ बहता जा रहा है। वो अपनी सिमत बिल्कुल नहीं बदलता। बैटरी या सेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डीसी की सबसे आम मिसालें हैं। ये ग्राफ देखें, बिल्कुल सीधी लकीर। ये यही दिखा रही है कि वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए, डीसी करंट की मिकदार और उसकी सिमत एक जैसी बिल्कुल मुस्तकिल रहती है। अब आते हैं एसी की तरफ। ये समझे समंदर की लहरों की तरह है, जो कभी आगे जाती हैं और कभी पीछे। तो एसी करंट भी मुसलसल अपनी सिमत बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। और ये रहा इसका ग्राफ। देख रहे हैं, बिल्कुल एक लहर की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। ये यही दिखाता है कि करंट किस तरह मुस्बत और मनफी के बीच अपनी सिमत को मुसलसल बदल रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? चलें इस टेबल को देखते हैं, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। डीसी की सिमत एक ही रहती है, एसी की सिमत बदलती रहती है। डीसी का जरिया बैटरी या सेल है, जबकि एसी हमें बड़े बड़े पावर प्लांट से मिलती है। और हाँ, एक और मज़े की बात, पाकिस्तान में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी सिमत बदलती है। अच्छा, ये सब जान तो लिया, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? चलिए अब देखते हैं कि ये बिजली, ख़ासतौर पर ऑल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है और काम करती है। तो होता यह है कि हमारे घरों में बिजली दो मेन तारों के जरिए आती है। एक होती है लाइव तार और दूसरी न्यूट्रल तार। इन दोनों के बीच 220 वोल्ट का फर्क होता है और इसी से हमारे पंखे, लाइट्स और बाकी सारी चीजें चलती हैं। एक बहुत ही अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि घर में सारी चीज़ें मुतवाज़ी यानी पैरेलल में क्यों लगी होती हैं। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली बात तो ये कि हर चीज़ को पूरे 220 वोल्ट मिलते हैं। दूसरी बात, हर चीज़ का अपना अलग स्विच होता है जिसे मर्जी ऑन या ऑफ करें। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बाकी सब चलती रहती हैं। देखें, बिजली जितनी काम की चीज है ना, एहतियात ना की जाए तो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए अब हम इसके सबसे जरूरी पहलू यानी हिफाजती तदाबीर पर बात करेंगे। ये छोटी सी चीज देखिए, इसे कहते हैं फ्यूज। साइज में तो ये छोटा सा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये समझें हमारे कीमती सामान के लिए एक गार्ड की तरह है, जो इसे बिजली के अचानक कम या ज्यादा होने से बचाता है। अब सवाल यह है कि फ्यूज़ काम कैसे करता है। बहुत आसान सा तरीका है। जब करंट ठीक आ रहा होता है तो वो इसकी पतली सी तार से आराम से गुजरता रहता है। लेकिन जैसे ही करंट खतरनाक हद तक बढ़ता है, ये तार फौरन गर्म होकर पिघल जाती है। तार टूटी, सर्किट टूट गया और बिजली का बहाव रुक जाता है। इस तरह हमारी महंगी चीज़ें जलने से बच जाती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ प्लग्स में वो तीसरी मोटी वाली पिन क्यों होती है? वो होती है अर्थिंग के लिए। ये पिन हमारे आले के मेटल बॉडी को एक तार के जरिए जमीन से जोड़ देती है। तो अगर कभी कोई खराबी हो जाए और करंट बॉडी में आ जाए, तो वो हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय सीधा जमीन में चला जाता है। ये एक जिंदगी बचाने वाला फीचर है। चलें, अब जब हमने बिजली की किस्में भी समझ लीं और उसका इस्तेमाल भी, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि साइंसदान करंट और वोल्टेज को नापते कैसे हैं। ये जो आला है ना, इसे कहते हैं एम मीटर। इसका काम है बरकी रो यानी करंट की मिकदार को नापना। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि एम मीटर को हमेशा सर्किट में सिलसिलावार यानी सीरीज में ही लगाया जाता है। और ये है वोल्ट मीटर। इसका काम 2 पॉइंट्स के बीच वोल्टेज को नापना है और ये एम मीटर की बिल्कुल उल्ट काम करता है। इसे हमेशा किसी भी चीज के साथ मुतवाजी यानी पैरेलल में लगाया जाता है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखें, फर्क बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा।
बाईं तरफ देखें, एम मीटर को सर्किट के रास्ते में ही लगा दिया गया है, यानी सीरीज में, जबकि दाईं तरफ वोल्ट मीटर को बल्ब के दोनों तरफ जोड़ा गया है, यानी पैरेलल में। और फिर आजकल तो एक बहुत ही ज़बरदस्त आला आ गया है जिसे कहते हैं मल्टीमीटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मल्टीटास्किंग करता है। ये एक ही मशीन में एमीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर तीनों का काम कर देता है। ठीक है जी, तो अब वक्त है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसको जल्दी से दोहरा लें, ख़ास तौर पर वो अहम बातें जो इम्तिहान में बहुत काम आने वाली हैं। ये 5 बातें बिल्कुल ज़हन में बिठा लें। नंबर 1, डीसी सीधा चलता है, एसी अपनी सिमत बदलता है। नंबर 2, घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल होती है। नंबर 3, फ्यूज सर्किट को बचाने के लिए खुद पिघल जाता है। नंबर 4, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। और नंबर 5, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। बस। तो अब अगली बार जब घर की बिजली जाए तो एक साइंसदान की तरह सोचिएगा कि आखिर सर्किट में हुआ क्या होगा, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया, क्योंकि अब आप बिजली को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसे समझते भी हैं।